अजंता गुफाओं का इतिहास। बहुत समय पहले महाराष्ट्र के घने जंगलों के बीच एक शांत पहाड़ी इलाका था। यहाँ बहती थी वाघुर नदी, जिसकी धाराएं चट्टानों को सहलाते हुए निकलती थीं। इन चट्टानों में छिपा था एक ऐसा रहस्य जो सदियों तक किसी की नज़रों से छिपा रहा। लेकिन यह कोई साधारण रहस्य नहीं था, बल्कि यह था एक अद्भुत खजाना। अजंता की गुफाएं। पहाड़ी में बसे बौद्ध भिक्षु करीब 2000 साल पहले बौद्ध भिक्षुओं का एक समूह इस इलाके में पहुंचा। यह जगह शांत थी, ध्यान और साधना के लिए उपयुक्त। भिक्षुओं ने यहाँ अपनी जगह बनाई और चट्टानों को काटकर गुफाएं बनानी शुरू की। पहले पहल ये गुफाएं साधारण थीं। इनमें सिर्फ ध्यान करने के लिए स्तूप बनाए गए थे। ये भिक्षु दिन रात साधना में लीन रहते और बौद्ध धर्म के उपदेशों का अभ्यास करते। लेकिन समय के साथ इन गुफाओं में बदलाव आया। जब महायान बौद्ध धर्म का उदय हुआ तो इन गुफाओं में कला का समावेश होने लगा। दीवारों पर भित्ति चित्र बनाए जाने लगे, चित्र जो जीवन को जीवंत करते हैं। अजंता गुफाओं की दीवारें साधारण पत्थर की दीवारें नहीं थीं। ये एक कथा का कैनवास थी। भिक्षुओं और कलाकारों ने इन दीवारों पर बुद्ध के जीवन की कहानियां उकेरी। चित्रों में बुद्ध की करुणा, उनकी शिक्षाएं और उनके जीवन की घटनाएं दिखती थीं। साथ ही जातक कथाएं भी थीं, जो उनके पिछले जन्मों की कहानियां बताती थीं। एक चित्र में बुद्ध राजा के रूप में दिखते हैं, जो अपनी प्रजा की भलाई के लिए सब कुछ त्याग देते हैं। दूसरे चित्र में वह एक साधारण व्यक्ति के रूप में हैं, जो करुणा और सेवा का पाठ सिखा रहे हैं। इनमें केवल धार्मिक कहानियां ही नहीं थीं, बल्कि तत्कालीन समाज का जीवन, राजदरबार, उत्सव और सामान्य लोगों की गतिविधियां भी दर्शाई गई थीं। इन चित्रों के रंग प्राकृतिक थे। मिट्टी, पत्थर और पौधों से बने ये रंग आज भी उतने ही जीवंत लगते हैं। मूर्तियां जो बोलने को तैयार लगती हैं। दीवारों पर चित्रों के साथ साथ पत्थरों को काटकर सुंदर मूर्तियां भी बनाई गईं। बुद्ध और बोधिसत्व की मूर्तियां इतनी सजीव लगती थीं कि देखने वाले को लगता मानो वे अभी बोल पड़ेंगी। पद्मपानी बोधिसत्व, उनकी करुणा से भरी आंखें और हाथ में पकड़ा हुआ कमल हर दर्शक का मन मोह लेता। उनका स्वरूप सेवा और त्याग का प्रतीक था। गुफाएं वीरान हो जाती हैं, समय बीता। बौद्ध धर्म का प्रभाव कम होने लगा। गुफाएं जो कभी साधना और कला का केंद्र थीं, धीरे धीरे वीरान हो गईं। भिक्षु यहाँ से चले गए, जंगल ने गुफाओं को अपनी गोद में समेट लिया। सदियों तक इन गुफाओं के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। लोग इन्हें भूल गए। चट्टानें और जंगल इनकी नई पहचान बन गए। फिर से खोज। ब्रिटिश अधिकारी जॉन स्मिथ जंगल में शिकार पर निकला। वह वाघुरंदी के किनारे पहाड़ियों में चढ़ता चला गया। अचानक उसने चट्टानों में कुछ अजीब देखा। ये चट्टानें साधारण नहीं थीं। उनमें दरवाजों जैसी आकृतियां थीं। जॉन स्मिथ ने उत्सुकता से उन दरवाजों के अंदर झांका। जो उसने देखा वह उसे आश्चर्य में डालने के लिए काफी था। गुफाओं के अंदर दीवारों पर चित्र बने थे। ये चित्र इतने सुंदर और बारीक थे कि उसने तुरंत समझ लिया कि यह कोई साधारण खोज नहीं थी। उसने इस जगह को दुनिया के सामने लाने का निर्णय लिया। आज का अजंता। आज अजंता की गुफाएं केवल एक प्राचीन स्थल नहीं है। ये भारत की संस्कृति, कला और धर्म का प्रतीक है। यह स्थान यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। लोग दुनिया भर से इसे देखने आते हैं। गुफाओं में दीवारों पर बने चित्र और मूर्तियां आज भी हमें यह सिखाती हैं कि हमारे पूर्वज कितने कुशल थे। ये गुफाएं केवल पत्थरों में बनी संरचनाएं नहीं हैं। यह एक ऐतिहासिक कथा है, जो समय के हर चरण की कहानी बताती है। खजाना जो समय ने वापस दिया। अजंता की गुफाएं हमें यह सिखाती हैं कि समय के साथ भले ही चीजें खो जाएं, लेकिन उनकी महत्ता कभी खत्म नहीं होती। ये गुफाएं केवल चट्टानों में बनाई गई कलाकृतियां नहीं हैं। यह एक ऐसी संस्कृति का प्रतीक है जो अपने शिखर पर थी। यह एक ऐसी कहानी है जो कभी पुरानी नहीं होगी। और इस तरह जंगल की गोद में छिपा यह खजाना आज भी भारत के गौरव का प्रतीक बना हुआ है। यह समय की चट्टानों पर लिखी एक अमर कहानी है। अजंता गुफाएं केवल एक देखने की जगह नहीं है। यह एक यात्रा है जो आपको समय में पीछे ले जाती है। जब आप यहाँ पहुँचते हैं तो नदी की शीतल हवा, पहाड़ियों की चुप्पी और गुफाओं की भव्यता आपको सम्मोहित कर लेती है। गुफाओं के अंदर कदम रखते ही ऐसा लगता है जैसे आप इतिहास के किसी जीवित अध्याय का हिस्सा बन गए हों। गुफाओं में घुसते ही ठंडक का एहसास होता है। दीवारों पर चित्रों को देखकर आप सोच में पड़ जाते हैं कि बिना किसी आधुनिक उपकरण के ये कला कैसे बनाई गई होगी।
आज का अजंता पर्यटकों का आकर्षण। आज अजंता की गुफाएं एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं। हर साल यहाँ हजारों लोग आते हैं जो इतिहास, कला और प्रकृति को एक साथ अनुभव करना चाहते हैं। पर्यटकों के लिए यहाँ खास व्यवस्था है। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक गुफाएं खुली रहती हैं। कैमरा साथ ले जाना मना नहीं है, लेकिन फ्लैश फोटोग्राफी की अनुमति नहीं है। यात्रा के लिए टिप्स। अगर आप अजंता जा रहे हैं तो ध्यान रखें कि गुफाएं देखने के लिए कम से कम 4-5 घंटे लगते हैं। आरामदायक जूते पहनें क्योंकि यहाँ पैदल चलना पड़ता है। अक्टूबर से मार्च के बीच यहाँ घूमना सबसे अच्छा होता है, जब मौसम ठंडा और सुहावना होता है। अजंता गुफाएं समय का चमत्कार। अजंता गुफाएं केवल पत्थरों में बनी संरचनाएं नहीं हैं, यह समय की एक कहानी है, बुद्ध के जीवन की, प्राचीन भारतीय कला की और हमारे समृद्ध इतिहास की। जब आप यहाँ से लौटते हैं तो आपके मन में एक गहरी शांति होती है। ऐसा लगता है जैसे आपने केवल गुफाएं नहीं देखी, बल्कि एक युग को जिया है। अजंता गुफाएं समय की गोद में छिपा वह खजाना है जो हर यात्री को भारत की कला और संस्कृति से जोड़ देती हैं। ये यात्रा आपको हमेशा याद रहेगी। चलिए फिर मिलते हैं ऐसे ही नए वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।